नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ शुरू में 10 क्वेश्चन हैं हिंदी के। इसके बाद में अंग्रेजी के कुछ क्वेश्चन हैं व्याकरण से संबंधित। ठीक है, तो जिसके भी हिंदी और अगर अंग्रेजी आ रही है, व्याकरण आ रही है, तो उन सभी के लिए काम का है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ये तो गद्यांश से हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं पहले क्या है ये। आधुनिक युग में नारी को जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वहीं उसके लिए नई समस्याएं भी उभर कर सामने आई है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इससे उनके अधिकार बढ़े हैं, पर नई जिम्मेदारियां भी उस पर लद गई है। वह उन समस्याओं को सुलझाने के प्रयास में लगी हुई है। नौकरी करना आज उसकी जीविका का साधन है। नौकरी उसे स्वावलंबन प्रदान करती है। नारी मातृत्व और करुणा की सजीव मूर्ति है। नारी मातृत्व और करुणा की सजीव मूर्ति है। यदि वह अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर नौकरी करने जाती है, तो उसका एकमात्र कारण उस पर आर्थिक दबाव है। उसे नौकरी इसलिए करनी पड़ती है, ये गद्यांश शानदार देते हैं भाई, करनी पड़ती है ताकि वह अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। नौकरी से उसकी दूसरों पर आर्थिक निर्भरता समाप्त होती है। यही आर्थिक स्वतंत्रता उसे शारीरिक एवं मानसिक यंत्रणा झेलने को विवश करती है। आज भी कार्यस्थल नारी के लिए अपेक्षित सुविधाएं प्रदान नहीं करते। अधिकांश स्थानों पर कार्यालयों में पुरुषों की प्रधानता दिखाई देती है। वे घर से बाहर भी असहज और असुरक्षित महसूस करती है। ये गद्यांश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नारी द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने में क्या हुआ है? नारी द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से क्या हुआ है? नई समस्याएं भी उभर कर सामने आई है। 131 में 4 है, सही है। नारी के अधिकारों में वृद्धि का परिणाम क्या हुआ है? सामाजिक विकास में उसकी दखल बढ़ गई है, उसको समानता मिल गई है, उसको आज़ादी मिल गई है। हाँ, यही है 32 में। ठीक है, नारी किस, ये 4-5 क्वेश्चन इसके बाद में व्याकरण का है। नारी किस प्रकार से घर परिवार को छोड़कर बाहर नौकरी करने जाती है? बताइए भाई। आर्थिक दबाव के कारण, सही है 33 में। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, बताइए क्या करें अब इसमें। तो इसमें जैसे कि असंगत शब्द युग्म है, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ हो जाएगा, दुर्जन का सज्जन है, ज्योति का तम है, सही है। जटिल का सरल, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ होगा, बहु, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, अल्पज्ञ का विज्ञ, है ना, कुछ ऐसे आएगा। अल्पज्ञ का विज्ञ होना चाहिए। 134 में 1 है अल्पज्ञ का विज्ञ। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो सूर्य का जो तनय है ना, वो बेटा को बोलते हैं। अगर आ की मात्रा आ गई ना, तय नय या, तो वो बोलते हैं पुत्री को, बेटी को। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नवचर तो पक्षी को बोलते हैं। नव यानी आकाश में जो चरते हैं, यानी कि जो विचरण करते हैं, ठीक है, उड़ते हैं, नवचर। अर्क चांदी को भी कहा जाता है। हिमांशु तनय शब्द, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अर्क आना चाहिए भाई। हिमांशु तो चंद्रमा का है। तनय है जो पुत्र का है। तनय या अगर आ जाता तो वो पुत्री का था। नवचर पक्षी का है। अर्क 35 में 4 अर्क है ना। अर्क उसको भी बोलते हैं जो वो है ना, चांदी, जो भगवान के जो मंदिरों में जो चोला वगैरह चढ़ाते हैं ना, वो चांदी का लेप करते हैं, उसको भी अर्क बोलते हैं। जिस प्रकार से कनक है ना, कनक अलग अलग नाम है ना, इसी प्रकार से। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। सामर्थ्य, टिप्पणी, पूर्ण, उपलक्ष्य। अशुद्ध बताना है भाई। सामर्थ्य, हाँ तो ये आ जाएगा ना इसमें, सामर्थ्य में ये आएगा आधा। टिप्पणी, पूर्ण, उपलक्ष्य। 136 में 1 है सामर्थ्य, ये आएगा। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक का मतलब ये हो जाएगा जैसे कि मतलब व्यक्ति आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये है पर्सनल, ठीक। और अगर जाति की बात है ना, तो यानी कि वो समूह है, और वो क्या है, जाति है, यानी कि वो ग्रुप में है, ठीक है। जैसे कि अगर दे दे नदी, तो नदी तो वो काफ़ी कैटेगरी है, काफ़ी वो है संख्या नदियों की, तो वो तो हो जाएगा जाति। लेकिन अगर जब वह पर्सनल पे बात करता है ना, व्यक्तिवाचक की बात करता है, तो फिर वो जैसे कि अगर गंगा अगर करेंगे तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है। सकर्मक अकर्मक से भी क्वेश्चन आते हैं। ये तो है कौन सा, ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है कौन सा, ये तो विसर्ग है, ठीक है। और ये जो अल्पविराम है, ठीक है, और ये पूर्ण विराम है हिंदी में, पूर्ण विराम, ठीक है। इंग्लिश में इसको ये फुल स्टॉप होता है,
ठीक है, डॉक्टरों के आग लगाते हैं जो, ये विस्मयबोधी वाक्य चिन्ह है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह ये है। ठीक है, एस और प्रश्नवाचक वाक्य को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। वो अफर्मेटिव नहीं, वो बोलते हैं वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उनको बोलते हैं, यानी कि अंदर एंट्री करके आप प्रश्न करते हैं। इंट्रोगेटिव है ना, यानी कि एंटर होकर आप प्रश्न करते हैं, तो इंट्रोगेटिव वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा गया है। एक्सक्लेमेटरी वाक्य है ना, वो विस्मयबोधी वाक्यों को कहा गया है। ठीक है, और जो अफर्मेटिव है ना, यानी भगवान के साथ अपना जो अफेयर है वो सकारात्मक चल रहा है, तो ये जो अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव वाक्य इंग्लिश में, उनको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, और भी है अफर्मेटिव। ठीक है, और जो ये जो अगर साधारण वाक्य देगा ना तो वो छोटा होगा। आई बात समझ में? वो इंग्लिश में देख लेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो ये आ जाएगा इसमें। निम्नलिखित व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, तो मनुष्य, मनुष्य तो क्या काफ़ी मनुष्य है, और घर भी काफ़ी है, पहाड़ भी काफ़ी है। ईश्वर तो एक ही है भाई, ईश्वर तो एक ही है। ईश्वर ये ऐसे थोड़ी है कि भाई ईश्वर समूह में है। मनुष्य काफ़ी है, पहाड़ भी काफ़ी है। अगर वो दे देता जो हिमालय जो पर्वत है ना, जो भाई मोहन का जो घर है, तो वो पर्सनल हो जाता। सकर्मक अकर्मक का क्या है? सकर्मक अकर्मक का ये है जैसे कि मोहन जाता है, मोहन जाता है। अगर उसमें जैसे कि अगर कर्म का बोध नहीं हो रहा है ना, सीधा अगर देखें जैसे कि अगर उसमें कर्म है तो सकर्मक, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें कर्म नहीं है तो वो अकर्मक। इसकी पहचान क्या है? जैसे कि अगर कोई वाक्य है, अगर उसमें आप प्रयोग करके देख रहे हैं ना, जैसे कि मोहन खाना खाता है, कि भाई कौन खाना खाता है? मोहन। डायरेक्ट और एकदम आंसर आने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो आंसर आने में समस्या होती है, जैसे कि मोहन खाता है, तो ये जो मोहन खाता है ना, मोहन खाता है, ये अकर्मक है। अकर्मक के जो शब्द आएंगे ना, उनकी जो पहचान ये है, ज़्यादातर ये छोटे आएंगे, और जो सकर्मक है ना वो बड़े आएंगे। ठीक, और इनका जो आंसर नहीं आएगा अकर्मकों का, सकर्मक का आंसर आ जाएगा कि भाई मोहन खाना खाता है। ठीक, यानी कि वो जोर पड़ता है उस पर, इनमें जोर नहीं पड़ता है लास्ट में, है ना, ये ध्यान रखना है मोटा मोटी। 136 में एक है सामर्थ्य। निम्नलिखित व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द 37 में 3 है। ठीक है, 3 इस बार सही है। फिर मुँह फुलाना मुहावरे का सटीक अर्थ है, मुँह नाराज होना है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में अव्ययीभाव समास नहीं है। अव्ययीभाव समास यथाशक्ति है। ठीक, एक तो चक्कर पड़ता है अव्ययीभाव में। ठीक, अव्ययीभाव और द्वंद्व में तो कोई दिक्कत नहीं है। माता से पिता थे द्विगु संख्यावाचक है ना, चक्कर सिर्फ कर्मधारा में पड़ता है, और एक पड़ता है जो है ना कौन सा, तत्पुरुष में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुब्री में कर्मधारय में पड़ता है। जो कर्मधारय अपने ऐसे कर रखा है, यानी कि अगर ये कैटेगरी बता ना, काला गोरा पीला नीला काला, है ना, इस प्रकार से, तो वो कर्मधारय है। ठीक है, और जो बहुब्री है ना, वो जैसे कि जाता है फिर बाद में अर्थ देता है, जैसे कि लंबा है उधर, जिसका लंबोदर, वो बहुब्री है। द्वंद्व माता से पिता है, द्विगु है ना, उसमें जैसे कि संख्यावाचक शब्द आ जाएंगे। अव्ययीभाव है वो नो चेंज है, नो चेंज, यथा वगैरह। तो प्रतिदिन है। ठीक है, आमरण है, यथाशक्ति है। आशातीत, आशातीत नहीं है, प्रतिदिन है। आमरण है, यथाशक्ति, अव्ययीभाव समास नहीं है। आशातीत, ये तत्पुरुष समास होना चाहिए भाई। देखते हैं 139 में, हाँ आशातीत है, तत्पुरुष होना चाहिए। जैसे कि अगर ये पत्ता है, पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, 1 मिनट, ये जैसे कि वृक्ष है, ये वृक्ष है, अगर इससे पत्ता गिर रहा है ना, तो वो अपादान करें। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा कर्त में, अब संप्रदान के लिए कर्त में, अपादान से अलग होने कर्त में, संप्रदान के लिए, एक दो बार देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा कर्त में, संप्रदान के लिए कर्त में, अपादान से अलग होने कर्त में, अधिकरण में पर भी समुद्र रो और काके की रारेरी भी आ जाते हैं संबंध में। जब जैसे पत्ता अगर अलग हो रहा है तो वो अपादान हो जाएगा। और जैसे कि साइकिल से आप स्कूल जा रहे हैं, या फिर आप जो पेन है उससे पढ़ रहे हैं, पेन है उससे लिख रहे हैं, तो वो के लिए आ जाएगा। 139 4 है। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला संधि नहीं है। संधि का सिस्टम यह है, अगर जैसे कि दिगु है, दिगु, वो तो समास आ गया है ना। जैसे कि अगर दीर्घ है ना, तो भाई दीर्घ बड़ा को बोलते हैं, पहचान बता रहा हूँ मैं, तो बड़ा को बोलते हैं ना, तो ये आ जाएगा जैसे कि दीर्घ है ना, बड़ा, यानी कि जो बड़ी मात्रा आएगी ना, बड़ी मात्रा आएगी। ठीक है, जैसे कि प्लस के आसपास अगर मात्रा आएगी, संधि करते हैं तब, तो भाई वो दीर्घ है। ठीक है, ओ, इस प्रकार से ये बड़ी मात्रा आएगी। ठीक है, वो है। अब और जैसे कि अगर सिर्फ ये ऊपर ही आएगी ना, तो इसका मतलब हो जाएगा वृद्धि। ये कैसे कर रखा है, जैसे कि वृद्धि यानी ये मात्रा, तो ये हट के ये ऊपर आ रही है ना, तो ये मिलेगी आपको जो प्लस है उसमें।
ठीक है। यण संधि है उसमें ये मिलेगा आपको। ठीक है। व्यंजन संधि है जो प्लस है ना उसके आसपास आपको या तो आधा अक्षर मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि अगर पहचान करेंगे ना तो उसमें आधा अक्षर मिलेगा, यहाँ पर क मिलेगा। ठीक, के गणे मिलेंगे। ठीक है। आधा अक्षर मिलेगा, यहाँ पर हलंत ये मिलेंगे व्यंजन संधि में। अयादि संधि में ये मिलेगा, यण संधि में ये मिलेगा। ठीक है। दीर्घ संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। स्वर संधि में आई उ ये मिलेंगे, है ना, प्लस के आसपास। ठीक। और जो गुण संधि की बात है ना, तो गुण की जैसे कि ऊ की मात्रा है ना, तो ये जो प्लस के आसपास है ना, या तो आपको ऊ की मात्रा मिलेगी, यहाँ पर ऊ की ध्वनि मिलेगी, या उष्म मिलेगा गुण संधि में। 50, 60, 70% इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाते हैं पहचान के तौर पर। ठीक है। फिर और कौन सी विसर्ग होगी? ये विसर्ग है, अयादि, यण है, दीर्घ, स्वर है, दीर्घ है। ठीक है। तो 140 में एक है। निम्न व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, लघुर में नहीं है, वो आ रहा है। ठीक है। तो गुण, गुण संधि, गुण। वागी, सड़ानन, अजंत किसके हैं? व्यंजन के। जैसे कि ये अगर आप प्लस करेंगे, वो प्लस के आसपास करेंगे, जो व्यंजन से पता चल जाएगा। जैसे कि वाक, वाक में हलंत आएगा ना। सड़ानन, सड़ानन में भी ये हलंत आएगा। अजंत। ठीक है। तो बागी, सड़ानन, अजंत ये हिंदी के क्वेश्चन थे, ये हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन थे। ठीक भाई। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है। लोक रक्षा और लोक रंजक की सारी व्यथा का ढांचा टिका है, ये आगे भी है, देख लेते हैं। 141 से, है ना, 141 से। एक मिनट बताइए भाई, पढ़ते हैं इसको ना पहले। समस्त मानव जीवन का प्रवर्तन भाव या मनोपकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव प्रेरक रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में भी समझना चाहिए। लोक और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। लोक रंजक, लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा टिका है। लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा टिका है लोक पर, मनोविकार पर, चरित्र पर, संगठन पर, है ना। गद्यांश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 41 में 3 है। ठीक है। 41 में 3 है चरित्र पर। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव छिके हैं, अनेक प्रकार के भाव। तब शील या चरित्र का मूल भाव भी विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन पर ठहराया गया है। शील या चरित्र का मूल भाव, अनेक तरह प्रकार के भाव। ठीक है, हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोबारा वो पढ़ना पड़ेगा ना। 42 में एक है, उद्दीपक होते हैं, उद्दीपक होते हैं, उद्दीपक होते हैं। उद्दीपक कहाँ है इसमें? प्रवृत्तियों तरह अनेक प्रकार के भाव प्रेरक रूप में पाए जाते हैं। प्रेरक, प्रेरक रूप पाए जाते हैं। शील या चरित्र मूल भाव भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में, तो उद्दीपक होते हैं। 142 में एक है। मनोविकार होते हैं। 43 में 4 है। समस्त मानव जीवन का आरंभ, निम्न में से अव्ययभाव समास वाला शब्द है। 44 में 2 है। भरपेट, हाँ ये तो हिंदी का है ना। निम्न में से स्वर संधि वाला शब्द है। वानुदय, अजंत, षडानंद तो नहीं आएगा। ठीक है। और दिग्गज भी नहीं आएगा। अब यहाँ तो आप भानुदय कीजिए या फिर अजंत कर दिए। भानुदय स्वर संधि। 45 में सही है, अजंत। ए आई ओ यंग, ये आता है प्लस के आसपास। निम्न में से स्वर संधि वाला शब्द है। स्वर, तो जगन्नाथ नहीं है, व्यंजन है। दुशासन, 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 अधोगति। फिर विद्युदय, विद्युदय, विद्युदय तो नहीं करेंगे, अपन को करनी स्वर, यानी कि है ना, तो ये आना चाहिए प्लस के आसपास। अधोगति, अधोगति, दुशासन, दुशासन, जगन्नाथ। तो क्या 3 कर दे 46 में? नहीं 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 नहीं, स्वर संधि वाला शब्द है। विद्युत है भाई इसमें, विद्युत, विद्युत। शानदार क्वेश्चन है, दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द है। 46 में 4 विद्युत है, विद्युत, विद्युत। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, करिए। मोहन सोहन
के लिए पुस्तक को लाया मोहन सोहन के लिए। हम देश पर अपने नहीं, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं 10वीं में पढ़ता हूँ। अध्यापक ने सभी छात्रों को। मैं कक्षा 10वीं में, 10वीं में, मैं कक्षा 10वीं में, कक्षा 10वीं तो सही तो लगता है। अध्यापक ने सभी छात्रों को बुलाया। क्या करें भाई बताइए, शुद्ध वाक्य है। तो क्या मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 10वीं में, मैं कक्षा 10वीं में हूँ, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 10वीं में हूँ। अध्यापक ने सभी छात्रों को बुलाया। अध्यापक ने सभी यही सही लग रहा है। 147 सही है, हाँ यही सही है ना। निम्नलिखित में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो फिर वंदना करने योग्य वो वंदनीय है। अनुपम, ठीक है, अनुपम किसे कहते हैं? उपमा किसे कहते हैं? उपमा। उपमेय किसे कहते हैं? अपेक्षा किसे कहते हैं? उपेक्षा किसे कहते हैं? अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा करते हैं कि भाई मोहन सोहन की अपेक्षा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर घर वालों को मोहन से ये अपेक्षा नहीं थी, ठीक है। और जैसे कि जो टीचर है वो सोहन की उपेक्षा कर रहे हैं। उपेक्षा वो नेगेटिव वर्ड आता है। निम्नलिखित में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। वंदना करने योग्य वंदनीय सही है। निंदा करने योग्य निंदनीय सही है। संग्रह करने योग्य, प्रदर्शन करने योग्य प्रदर्शनीय, प्रदर्शन करने योग्य प्रदर्शनीय, संग्रह करने योग्य तगड़ा। 1 मिनट, दृष्टि से असंगत युग्म है। वंदना करने योग्य वंदनीय, निंदनीय, संग्रहणीय, नहीं दो आना चाहिए भाई, 2 है ना। 48 में यार, प्रदर्शन करने योग्य प्रदर्शनीय, फंसा दिया ना। प्रदर्शनीय, ये सिर्फ दर्शनीय है। दर्शनीय का मतलब हो जाएगा दर्शन करने योग्य। आज समझे, प्रदर्शन नहीं दिया है इसने, जल्दीबाजी में कोई बात ना है ना। सही ये है, इसमें जल्दीबाजी में वो हो चुका है। इस प्रकार से होती है गलती, तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और देखें फिर करें। निम्नलिखित में से बुलमार से शब्द युग्म असंगत है। उत्थान का पतन हो जाएगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, उपकार का अपकार, यही होगा तो फिर, है ना। और बाकी सब सही है, तो फिर यही है इसमें। 49 में 1 सही है। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची नहीं है। तो आग का अग्नि है, पावक है, अनिल है ना। जैसे कि ये जो अनल देगा तो ये तो आग है, लेकिन जैसे कि अनिल देगा ना, ई की मात्रा, वो हवा होनी चाहिए, ठीक है। हुतासन, 1 मिनट, हुतासन देख ले भैया। अग्नि तो है, क्लियर है। पावक, अग्नि पावक भी है, ठीक है। अब अनल और हुतासन, अनल अनिल तो हवा को बोलते हैं, 4 ही करते हैं भाई। 150 ये फंसा दिया ना इसने। पावक, तो पावक ये है पावक। आग का पर्यायवाची पावक, पावक नहीं है। पावक हवा का, तो फिर किसका है भाई पावक? गलत हो गया कुछ 150 में। नहीं ये गलत नहीं है ये, इसमें जेड है। जेड का मतलब ये बोनस है ना, हाँ बोनस है, ठीक। तो ये थे भाई हिंदी व्याकरण के कुछ आए हुए क्वेश्चन। तो ठीक है, मिलते हैं कोई और क्वेश्चन में, पेपर में। इंग्लिश की ओर देख लीजिए भाई, जो जैसे भी आता है तोड़ मरोड़ के, क्योंकि इस प्रकार के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। बताइए, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। सीता इज गोइंग यानी कार्य प्रगति पर है, टू हर कॉलेज टुमारो। तो क्या करना है, इसमें सेंटेंस बताना है आपको। जब गोइंग तो ये यानी कि कार्य चल रहा है, और एज आई है इसमें, एज आर एम, ठीक है। तो वो उसकी है, किसकी? वर्तमान काल की। वाज अगर आ गया, वाज और बर अगर आ गया, और हेड अगर आ गया, तो वो तो भूतकाल है। वाज वर और हेड, वाज वर और हेड, यहाँ पर वर वाज और हेड है ना, वाज वर हेड ये भूत है। फिर रही बात विल सेल की, विल और सेल ये भविष्य से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो भविष्य है उसका जो
दूसरा टेंस है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो दूसरा टेंस है उसमें बी आता है, ठीक। और जो लास्ट का है उसमें बीन आता है। जो बीन तो समझ में ही आता है, चाहे वो पास्ट, फ्यूचर, भविष्य किस प्रकार का भी हो, सब जो लास्ट है उसमें बीन आता है। आईएनजी मतलब कार्य प्रकृति, प्रकट मतलब यानी कि काम पूर्ण हो चुका है, ठीक है, पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट मतलब। तो सीता इज गोइंग टू हर कॉलेज टुमारो, सीता इज गोइंग टू हर कॉलेज टुमारो। अभी टुमारो किसके लिए प्रयोग कर रहा है? अगर जैसे कि यहाँ पे हिंदी अर्थ आ गया ना तो फिर आप कर देंगे इसको, तो हिंदी व्याकरण से 60% 50% क्वेश्चन हो जाते हैं। सीता इज गोइंग टू हर कॉलेज टुमारो, तो फिर गोइंग, सीता जाएगी या फिर जा रही है या फिर जाएगी कॉलेज टुमारो, तो टुमारो ये कल के लिए है, ठीक है, टुमारो, टुमारो, टुमारो। तो टुमारो अगर वो आ रहा है ना तो इसका मतलब वो फास्ट तो दिया नहीं, ये आईएनजी और दे रखा है, एज आर और दे रखा है, तो एज आर दे रखा है ना, तो वो जो है ना सिंपल सिंपल वाले उनमें कंफ्यूज कर रहा है ये। तो फिर ऐसे करते हैं, है ना, प्रेजेंट ही कर देते हैं इसमें। सीता इज गोइंग टू हर, एज है ना, अगर बाद भर देता तो फिर वो कर देते हैं ना प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट ही आएगा, फ्यूचर तो आएगा नहीं। प्रेजेंट आइडेंटिफिनेट, ये फिर हाँ ये आ गया ना आईएनजी, सही सही सही, 4 ही है, 121, 121 में एक सौ इक्कीस में 4 है। फिर मिस्टर शर्मा बिकम प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल लास्ट ईयर। अब इतनी तो आती नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है भाई, चाहे वो किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वही बात है, जो आ रहा है उसको भी नहीं भूल जाएंगे आप, चाहे वो कोई सी किसी प्रकार की सब्जेक्ट हो। फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस वाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द वंस दैट फॉलो। तो फिर मिस्टर शर्मा बिकम प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल लास्ट ईयर, क्या करें भाई, फिलिंग द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द वन द फॉलो। मिस्टर शर्मा बिकम प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल लास्ट ईयर। बताइए भाई क्या करें। अब ये जो प्रपोजिशन आएगा ना, ये जो भी है, ठीक है, तो ये पूरे बैक है ना, इसके हिसाब से आएगा। अगर हिंदी कर दी तो फिर हो जाएगा मिस्टर शर्मा बिकम, बिकम, बिकम प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल लास्ट ईयर। जब ये जो बी लगती है ना, तो ये बी प्रिंसिपल ऑफ ओवर स्कूल लास्ट ईयर, तो हाँ, तो दा ही आएगा इसमें, द प्रिंसिपल, दा है माल है ना, दा ही आएगा। 122 में गलत है भैया, फंस गया अपना तो, है ना, नहीं आता ये तो नो आर्टिकल है, इस बंदे को देख के दा कर दिया, नो आर्टिकल है इसमें। लतिका इज गिविंग मी ए लोन, क्या करें भाई, करेक्टली चेंज क्या करना है इसमें, वॉइस में करना है, वॉइस में, यानी कि द गिवन सेंटेंस द हैज़ बीन करेक्टली चेंज। जब ये जो है क्या है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस यानी वो डायरेक्ट जैसी ही बात होती है सकर्मक मान सकते हैं आप। और वही बात कह रहा है लेकिन घुमा फिरा के कह रहा है, उसमें भाव और अर्थ और कोई और शब्द नहीं जोड़ने चाहिए। आई बात समझ में? तो ये जो है ना, इससे ये जो इसकी पहचान तो ये है, ये जो कौन सा है एक्टिव वॉइस, ये तो छोटे रूप में होते हैं, बैक जो छोटा होता है, और जो पैसिव वॉइस है ना वो बड़े होते हैं। अगर वो बड़े होते हैं ना तो फिर ऐसे कर देते हैं ना, ये दोनों को तो हटा देते हैं और देखते हैं कोई अलग शब्द तो नहीं जुड़ रहा है इसमें। ललिता इज गिविंग मी ए लोन, है ना, ए लोन, ए लोन इज बीइंग गिवन टू मी बाय ललिता, ए लोन हैज़ बीन गिवन टू मी बाय लतिका। या तो ये है या ये है। 123, 123, 123 3 है भाई, है ना, 3 है ये, ठीक है। अब ये 2 तो हटा दिया लेकिन ये नहीं हो पाया अपन पे। ए लोन इज बीइंग गिविंग टू मी बाई लतिका, ए लोन हैज़ बिन, ए लोन हैज़ बिन गिवन, तो ए लोन इज, ये है 3 है। फिर द मेजर विच हैज़ इज ए काउंसलर प्रेजेंट, क्या करें भाई इसमें, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द मेयर विच हैज़ ए काउंसलर,
तो फिर द मेयर विथ हैज काउंसलर हैव टू बी प्रेजेंट, हैव टू बी प्रेजेंट, हैज बीन, आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। किस प्रकार से करा भाई इसको, काउंसलर और प्रेजेंट। द मेजर विच हिज काउंसलर, पता नहीं भाई, चॉइस में 4 है, एज टू बी है, एज टू बी है इसमें 4। इन द हेड रिक्वेस्ट मी आई हिम टू बी, इन द फॉलोइंग सेंटेंस विल द ब्लैंक इन द करेक्ट ऑप्शन। इफ आई हैड ए रिक्वेस्ट मी आई हिम द बुक, करना क्या है इसमें, करेक्ट ऑप्शन करना है इसमें आपको, ठीक है, इसके हिसाब से आएगा। तो एफ आई हैड, अब हैड हो गया तो इसका मतलब तो ये है, ये भूतकाल की बात है। इफ ही हैड रिक्वेस्ट मी आई हिम द बुक, वोल्ड गिव, वोल्ड हैव गिव, या फिर अगर ये हेड है ना तो हेड के हिसाब से आएगा। तो अगर हेड के हिसाब से आएगा तो फिर हेड गिवन, शोल्ड हैव गिवन। 125 में 4 है भाई, वोल्ड हैव गिवन है, वोल्ड हैव गिवन। ये टाइम लगाने का मतलब ये है आप भी करें साथ साथ में, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो, और अगर पढ़ के निकलेंगे ना तो कोई लेना देना नहीं लिखड़ेगा। चूज द वर्ड नियर सिमिलर इज मीनिंग टू द गिवन वन। फेटेंस, फेटेंस 26 में 4 है, फॉरबेरेंस। फिर ही इज ए नॉट वर्थ ही साल्ट इज द फॉल्स नाउ, अंडरलाइन आइटम। बताइए भाई ये इसका मतलब क्या है, नॉट वर्थ ही साल्ट। आइडम, आइडम किसे कहते हैं, आइटम। 27 में 2 है, वर्थलेस। जो द नियरेस्ट ऑपोजिट मीनिंग इन द गिवन, ये तो बिलोम शब्द है, तो गैल्यूरियस का ना आता तो नहीं है, लेकिन जैसे कि करते हैं ना गैल्यूरियस, यूएस देखना भाई है ना, गैल्यूरियस है ना, तो फिर गैल्यूरियस मॉडेस्ट, मैग्नेस्टिक, मैजेस्टिक, मैसिव, ये डबल एस तो नहीं आएगा। तो फिर मैग्नेटिक पता नहीं, 28 में 1 मॉडेस्ट है, गैल्यूरियस का मॉडेस्ट है। ये क्रम से करना है आपको। आइडेंटिफाई द पार्ट सेंटेंस हैज इन एरर, कौन सा में गलती है। वन मच नॉट वास्ट ऑफ हिज सक्सेस, वन मस्ट वास्ट 29 में 1 है भाई, डी है। फिर 14 फॉलोइंग वर्ड फर्सेस इज रीडिंग द फॉर्म सेंटेंस, इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना है आपको। यानी कि शुरुआत कैसे होगी, नॉट रन इनटू फूजर देन दैट ए लैम्प पास्ट यू डिड यू आर नॉट रन इनटू फॉर्चुनेट दैट ए लैम्प पास्ट। और ये अगर आ गया ना इसका कि भाई इसका अर्थ ये है, तो आप क्रम से लिख सकते हैं कि भाई ये किस आधार पर कहना चाह रहा है। यू आर, यू डिड, नॉट रन इनटू फॉर्चुनेट दैट ए लैम्प पास्ट, यू आर, यू डिड, यू आर, ये करें क्या इसमें। तो 130 में नहीं है भैया, हाँ ई तो है, ई है यू आर। अगर इसका थोड़ा बहुत अर्थ भी आ जाए ना तो ये क्वेश्चन सीक्वेंस से जब आ सकते हैं, क्योंकि वो पता लग जाता है कि भाई वो बात है ना वो किस प्रकार से आएगी। ये है इसमें 130 में 2 है। तो ये था, अब इतनी तो है नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।